एक सवाल, वॉरेन बफेट की कुल दौलत का कितना हिस्सा उन्हें 55 साल की उम्र के बाद मिला होगा? 50%, 60%? जवाब है 99%। उनकी 130 बिलियन डॉलर्स की कुल नेटवर्थ का 99% हिस्सा उनके 65 साल का होने के बाद उनके पास आया। अगर बफेट 50 की उम्र में अपने 300 मिलियन डॉलर्स के साथ रिटायर हो जाते तो वो आज महज एक अमीर रिटायरी होते। दुनिया उन्हें एक लेजेंड की तरह कभी नहीं जानती। बफेट की सफलता उनके किसी एक स्टॉक पिक से कहीं ज्यादा बाजार में बिताए उनके 80 सालों पर टिकी है। उनका असली हुनर है बिना रुके मार्केट में बने रहना। जिम साइमंस ने मेडालियन फंड के साथ 66% का औसत एनुअल रिटर्न कमाया। पीटर लिंच ने भी मेडालियन फंड के लिए 29% का शानदार रिटर्न हासिल किया। इनके मुकाबले वॉरेन बफेट के रिटर्न्स बहुत कम दिखते हैं, करीब 20 से 22% सालाना। फिर भी बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशक हैं। साइमंस ने अपना फंड बंद कर दिया और लिंच ने सिर्फ 13 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया। दूसरी तरफ बफेट 94 साल की उम्र में आज भी निवेश कर रहे हैं। अच्छी इन्वेस्टिंग का मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। ये उन अच्छे रिटर्न्स को खोजने के बारे में है जिन्हें आप अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके कायम रख सकें। हमारा दिमाग लीनियर सोच के लिए बना है। हम सोचते हैं कि अगर पहले साल 10,000 बने तो 10वें साल 1 लाख बनेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल मैथ को महसूस करना हमारे लिए कुदरती तौर पर मुश्किल है। ये ग्राफ देखिए, अगर 1 रुपया हर साल डबल हो तो 100 करोड़ बनने में 30 साल लगेंगे। 20 सालों तक ग्रोथ ना के बराबर दिखती है। असली जादू तीसरे दशक में है। 20वें साल बाद ग्रोथ 10,000 गुना ज्यादा असर डालती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। बाजार से बेहतर नतीजे पाने के लिए हमें अपनी जन्मजात बेसब्री को हराना होगा ताकि गणित अपना चक्र पूरा कर सके। हम अक्सर इस गणित को खुद ही खराब कर देते हैं। पहली गलती है पैनिक सेलिंग। 2020 के कोविड क्रैश में जब बाजार गिरा तो लाखों भारतीय निवेशकों ने डर में आकर अपने पैसे निकाल लिए। जिन लोगों ने बेचा वो उसके बाद आई शानदार रिकवरी का फायदा नहीं उठा पाए। उनकी कंपाउंडिंग का सफर वहीं हमेशा के लिए रुक गया। दूसरी गलती है ओवर ट्रेडिंग। बार बार खरीदने और बेचने की हड़बड़ी में लगने वाले टैक्स और ब्रोकरेज आपके रिटर्न्स को खत्म कर देते हैं। बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जरिया है जो बेसब्र लोगों का पैसा उन लोगों को पहुंचा देता है जो इंतजार करना जानते हैं। तीसरी गलती है देरी। राहुल ने 20 की उम्र में हर महीने 5,000 लगाए और 60 की उम्र तक 3.5 करोड़ जमा किए। प्रिया ने 30 की उम्र में 10,000 लगाए, फिर भी वो सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंची। राहुल के पास वो 10 साल एक्स्ट्रा थे। जब भी हम डर या देरी की वजह से रुकते हैं, हम अपनी वेल्थ क्रिएशन की घड़ी को वापस 0 पर सेट कर देते हैं। भारत में कंपाउंडिंग की ताकत इस्तेमाल करने का सबसे आसान जरिया है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एम्फी का डेटा एक बड़ी समस्या दिखाता है। हर महीने 20,000 करोड़ की नई SIP शुरू होती है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर लगभग उतनी ही SIP बंद भी कर दी जाती हैं। अगर किसी ने 2004 में निफ्टी 50 में 10,000 की SIP शुरू की होती और उसे बिना रोके आज तक चालू रखा होता तो वो 24 लाख का निवेश आज 1 करोड़ 80 लाख बन चुका होता। बाजार में होने वाला 30% का नुकसान बराबर करने के लिए आपको 43% का मुनाफा चाहिए। इसीलिए बफेट का पहला नियम है, कभी अपना पैसा मत खो। अथाह दौलत का रास्ता बाजार के उतार चढ़ाव के बीच टिके रहने और सेल बटन से दूर रहने में है। अपनी इन्वेस्टिंग को पूरी तरह बोरिंग बना दीजिए। इसे एक बिजली के बिल की तरह देखें जिसे हर महीने चुकाना जरूरी है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा से। रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल करें। अगर आप 72 को अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि पैसा डबल होने में कितने साल लगेंगे। 12% रिटर्न पर आपका पैसा हर 6 साल में डबल होता है। बफेट ने कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस दशकों पहले खरीदी थी और वो आज भी उनके पास है। इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से कठिन है क्योंकि हमारा दिमाग हमें शांति से बैठने नहीं देता। दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन ये सोचना है कि कल से शुरुआत करेंगे। आज ही शुरू करें, चाहे 500 रुपए से ही क्यों